जय हिंद आप सभी को। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें जाके ज़रूर देखें, आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और इसके पहले भी सर करवाए थे, क्लास में प्रैक्टिस सेट करवाए थे 10 प्रैक्टिस सेट, जो इसके पहले का प्रैक्टिस सेट था, तो वो भी हम करवा चुके हैं। तो सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से रिविज़न कीजिए। अंत समय में जो है ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम में। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो क्लास देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसके पहले भी 8 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ हम डाल चुके हैं, और बाकी इसका भी पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि इसमें जो है ना पीडीएफ सेट के साथ क्या इस पर डिटेल भी दिया हुआ है। तो बाकी डिटेल हम कुछ बता देंगे, बाकी वहाँ से कुछ डिटेल वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसका टेस्ट हुआ था क्लास में 3/7/2024 को टेस्ट हुआ था। ये बिहार प्रेस का बैच में टेस्ट करवाया जा रहा है। न्यू सिलेबस पे जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। बिल्कुल प्रैक्टिस सेट एकदम बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। तो अच्छे से हर प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिए, बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में ना फ़ायदा करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगर जब क्लास आपको आएगा तो आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा, तो आप क्लास का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और बाकी टेलीग्राम चैनल पे तो लिंक डाल देते ही हैं, तो सारा लोग को ज्वाइन पता चल जाएगा कि हाँ कब क्लास आया, नहीं क्लास आया है। सभी लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरा क्लास को देखिएगा, तभी जो है ना पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो पाएगा और पूरा क्वेश्चन याद होगा। कोशिश कीजिए कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करें तो टोटल क्वेश्चन को देखना है लास्ट क्वेश्चन तक, 100 नंबर क्वेश्चन तक। तो चलिए आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन आपको अध्ययन करना है, कौन सा क्वेश्चन हमको आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है। और बाकी इसके पहले का तो जो भी प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट आ ही रहा है, वॉल्यूम 3 का, वो सभी प्रैक्टिस सेट जितने भी चैनल पे आता है ना, सारा प्रैक्टिस सेट देखा कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कोशिका झिल्ली बनी होती है, बताइए किसकी बनी होती है। कर रहा है कोशिका झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है, लिपिड का बना होता है, याद रखिएगा। तो कोशिका झिल्ली जो होता है लिपिड की बनी होती है, और यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि निम्न में से किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की असंपूर्ण क्रिया को संक्षेप में अति सरल तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को संक्षेप में अति सरल तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो 2 का राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 CO2 + 12 ATP + 12 NADPH। इसका जो अभिक्रिया करवाया C6H12O6 + 12 ATP + 12 NADP। इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डीएनए के 2 स्टैंडर्ड बंधे होते हैं, बताइए किसके द्वारा। कह रहा है कि डीएनए के 2 स्टैंडर्ड बंधे होते हैं। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है, बताइए। इस ऑप्शन में कह रहा है ना कौन सा एक कीट नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं, बताइए इसमें कौन सा कीट नहीं होगा। आंसर आप लोग दीजिए। मच्छर नहीं है, मकड़ी नहीं है, घरेलू मक्खी नहीं है, खटमल नहीं है, कौन नहीं है। तो 4 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मकड़ी जो है कीट नहीं है, लेकिन मच्छर, घरेलू मक्खी और खटमल क्या है, तो कीट है। तो याद रखिएगा मकड़ी कीट नहीं है, मकड़ियाँ के पंख नहीं होते, इसलिए मकड़ी एक जो है कीट नहीं है, यह आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। ठीक है, याद रखिएगा मकड़ियाँ में क्या होती है, पंख नहीं होती हैं, इसलिए मकड़ी एक जो है ना कीट नहीं है, यह आर्थ्रोपोडा संघ का क्या है, प्राणी है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जीन है क्या, बताइए जीन है क्या, बताइए क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए का एक भाग है। क्या है, डीएनए का एक भाग है। तो जीन क्या है, तो डीएनए का एक क्या है, भाग है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है, बताइए। कह रहा है कि डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, पर्टूसिस। क्या है, पर्टूसिस, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आज का याद रखेंगे, पर्टूसिस जो है ना डीपीटी में वैक्सीन में क्या बोला है, पी मतलब क्या होता है, पर्टूसिस संबंधित है। तो डीपी में डी बोलेगा तो डी से डिप्थीरिया होता है, और पी से बोलेगा पर्टूसिस होता है, और टी से याद रखिएगा, टी से क्या होता है, टेटनस होता है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। तो डीपीटी का जो है टी का डिप्थीरिया डी, और पर्टूसिस बोलेगा तो पी, या काली खांसी या टेटनस बोलेगा तो टी से बचाव हेतु बच्चे को दिया जाता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
कि मानव आंत में, कह रहा है मानव आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। मानव आंत में वसा का जो पाचन होता है किसके द्वारा होता है, तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीत और लाइपेज के द्वारा। क्या है, पीत और लाइपेज के द्वारा। तो मानव आंत में वसा का पाचन पीत और लाइपेज नामक एंजाइम के द्वारा किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इनमें से कौन सा मत्स्य वर्ग से सम्मिलित नहीं में सम्मिलित है, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन मत्स्य वर्ग में सम्मिलित है, तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए, डॉगफिश। डॉगफिश क्या है, तो मत्स्य वर्ग से संबंधित है। तो डॉगफिश का संबंध मत्स्य वर्ग से है, बाकी सभी अन्य का जो है ना क्या है, तो जीव से, क्या है, जीव है, याद रखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे ये कह रहा है मेवे, वनस्पति तेल और मछली इनमें से किसके अच्छे स्रोत है, बताइए। कह रहा है कि मेवे, वनस्पति तेल और मछली इनमें से किसके अच्छे स्रोत हैं, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वस्थ वसा। क्या है, स्वस्थ वसा का है। आइए क्वेश्चन नंबर आइए देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है कि रेणु किया है, सुधा किया है। तो देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 10 का आंसर बता दे रहे हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल का, और एक टेस्ट ग्रुप का भी है। डेली उसमें टेस्ट ग्रुप में डेली शाम में 3 बजे प्रैक्टिस सेट होता है, और शाम में 7 बजे एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट होता है, सभी प्रैक्टिस सेट दोनों दिया कीजिए। आपको अंत समय में ना बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। जो 3 बजे सेट होता है फुली बिहार एसआई का जो है ना, सॉरी बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहा है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और शाम में 3 बजे टेस्ट दीजिए। और बाकी यूट्यूब पे जो भी क्लास आता है उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, और बाकी सारा का जो है ना पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होता है सारा कुछ वहाँ पे दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का आंसर क्या होगा, तो 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। आगे देखिए कह रहा है, ये भी देखिए 11 का मैथ का क्वेश्चन है, 2 परस्पर रूट संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो उनका मासा निम्नलिखित में से क्या होगा, तो इधर आई 11 का जो आंसर होगा 11 क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। आगे देखिए 12 भी मैथ का क्वेश्चन है, 12 का आंसर क्या होगा, 12 का आंसर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। 13 का बात करें, 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर ए होगा। क्या होगा, 13 का ए होगा। आगे देखिए 14 का बोले, 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। आगे देखिए 15 भी मैथ का क्वेश्चन है, तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, 15 का आंसर होगा बी होगा। क्या होगा, बी होगा। आगे 16 भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 16 का राइट आंसर क्या होगा, 16 का होगा तो 16 का डी होगा। क्या होगा, डी होगा। आगे 17 पे आइए, तो 17 का आंसर क्या होगा, ये भी मैथ का क्वेश्चन, 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। 18 का बात करें, 18 का आंसर क्या होगा, 18 का आंसर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 19 भी मैथ का क्वेश्चन है, तो 19 का आंसर क्या होगा, तो 19 का आंसर 20 होगा, सॉरी बी होगा, बी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से जी के क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को जो है ना क्या कहते हैं। कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, बी, बी कहते हैं। क्या, बी, धुराग या धुराग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, धुराग संधि कहते हैं। तो कह रहा है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं, धुराग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, धुराग संधि कहते हैं। आगे कह रहा है कि माल्थस ने किस वर्ष अपनी पुस्तक एन एसे ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के माध्यम से जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया, बताइए। कह रहा है कि माल्थस ने किस वर्ष अपनी पुस्तक एन एसे ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के माध्यम से जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1798 में। क्या, 1798 में पेश किया। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है कि बिमेस्टेक का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। बिमेस्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका में है। कहाँ है, ढाका में। तो याद रखिएगा कि बिमेस्टेक का जो है ना, बिमेस्टेक का जो है मुख्यालय कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और बिमेस्टेक का पूछेगा BIMSTEC, बिमेस्टेक का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव और मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे इसका स्थापना पूछेगा तो बिमेस्टेक का स्थापना कब हुआ था, 1997 में इसका क्या होता है, स्थापना होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बांग्लादेश के ढाका में है, याद रखिएगा। और इसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो टोटल जो है ना 7 सदस्य हैं, याद रखिए। 7 कौन कौन है, तो बांग्लादेश है, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया मतलब बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और क्या है, तो नेपाल। ये सभी 7 देश है कौन कौन, तो बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एवं नेपाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ब्रिटेन आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से कब अलग हो गया था, बताइए क्या होगा। कह रहा है ब्रिटेन आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से कब अलग हो गया था,
तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 31 जनवरी 2020 को। क्या 31 जनवरी 2020 को अलग हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई थी, बताइए। कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुआ था। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अक्टूबर 1945 को। क्या है, 16 अक्टूबर 1945 को। याद रखिए 24 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन 25 पे कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से आर्थिक क्रियाओं को समर्पित किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 25 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी होगा। क्या इनमें सभी, कृषि एवं संवर्धन क्षेत्र, मत्स्य पालन और वानिकी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संशासित क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, बताइए क्या होगा। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संशासित क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व सब न्यूनतम है। तो 26 का आंसर क्या होगा, 26 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा, दमन और दीव। क्या है, दमन और दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे 27 पे कह रहा है कि यहाँ पे 26 का आंसर क्या था, सॉरी 26 का आंसर देखिए फिर से क्वेश्चन कर, 26 का आंसर जो होगा ना बी होगा, अंडमान निकोबार। क्या होगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह होगा, याद रखिएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संशासित क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे न्यूनतम है। तो 26 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को, याद रखिएगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्रशासित प्रदेश बोलेगा बढ़ते क्रम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 प्रति वर्ग किलोमीटर, दादरा हवेली 700 और लक्षद्वीप 2149 प्रति वर्ग किलोमीटर है। आई क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया, बताइए। कह रहा है कि वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम कोष प्रणाली कब अपनाया गया था। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, 1957 में। क्या 1957 में। आगे कह रहा है विषम चुने। क्या कह रहा है, विषम चुने। तो 28 का आंसर क्या होगा, बताइए इसमें विषम क्या होगा। तो 28 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दर्जी। क्या है, तो विषम है, नाई, लोहार और बढ़ई क्या है, तो एक प्रकार का है। तो याद रखिएगा कि नाई, लोहार एवं बढ़ई जातिगत पेशा है, जबकि दर्जी जो है जातिगत पेशा नहीं है, इसलिए दर्जी क्या है, विषय गलत है। आगे देखिए इसमें भी मिलान करना है, फिल करना है। तो 29 का आंसर क्या होगा, 29 का आंसर बी होगा। क्या 29 का आंसर क्या होगा, तो 29 का आंसर बी होगा। क्या होगा, एक मिनट यहाँ पे कह रहा चित्रों का सही समीकरण कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है ना, तो देखिए इसका जो है सही आंसर होगा ना, यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसमें कौन सा मतलब बैठाना है ना, सही चित्रों का सही समीकरण कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ना 29 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 29 का ए होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे कर रहा है, देखिए भी रीजनिंग क्वेश्चन है। तो 30 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन को, 31 नंबर क्या होगा, तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी। याद रखिएगा कि ये जो है ना ये जो है इसमें क्या होगा, तो सी। यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम आकृति में कितना है, तो 3 त्रिभुज है ना, और 3 त्रिभुज, जबकि दूसरे में क्या आकृति में क्या है, तो 4 है। इस तरह से बैठाना था, बस इसको बैठा लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है सेंटियागो राजधानी है किसकी, बताइए। सेंटियागो जो राजधानी है वो किसकी है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, चिली की है। चिली की राजधानी कहाँ है, तो सेंटियागो है। उरुग्वे का बोलेगा राजधानी कहाँ है, तो मोंटवीडियो। इसका मुद्रा बोलेगा तो पीसो। गुयाना का बोलेगा जॉर्ज टाउन, इसका मुद्रा डॉलर। पेरू का बोलेगा तो लीमा, इसका मुद्रा न्यू सोल। और इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है, तो इक्वाडोर की राजधानी कोटो है, इसका मुद्रा क्या है, US डॉलर है। और इसका अर्जेंटीना का बोलेगा ब्यूनस आयर्स, पीसो मुद्रा है। और बोलीविया का बोलेगा लापाज, इसका मुद्रा बोलेगा तो बोलीवियन पीसो है, और बोलीवियानो है। और बरमूडा का बोलेगा तो क्या है, तो हैमिल्टन है, डॉलर है। और बहामास का बोलेगा नासाउ, जो इसका डॉलर है। तो इसमें क्या है, तो विश्व इसमें मोंटियागो चिली की सेंटियागो किसकी राजधानी, चिली की राजधानी, याद रखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, करेक्ट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश द चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है मैंने अपना मत डाला, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन। तो 33 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 33 का तो सी होगा। क्या होगा, आई कास्ट माई वोट। क्या है, आई कास्ट माई वोट। तो आई कास्ट माई वोट ये होगा। तो आई कास्ट माई वोट, कास्ट का अर्थ यहाँ पर डालना से है। ठीक है, याद रखिएगा। आई क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि द टर्म एलोंग इज ए क्या होगा, द टर्म एलोंग इज ए क्या होगा,
तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 34 का क्या होगा, ए बी होगा। क्या होगा, प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। 34 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 34 का क्या होगा, तो बी होगा। तो कह रहा है कि द टर्म एलोंग इज ए प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है चूज द नाउन ऑफ फ्रॉम द वर्ब गाइड। क्या होगा, चूज द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ब गाइड। तो 35 का आंसर क्या होगा, 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, गाइडेंस होगा। क्या होगा, गाइडेंस होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है चूज द ईरर गिवन सेंटेंसेस द टीम प्लेड एक्सट्रीमली गुड ड्यूरिंग द मैच। इसमें क्या होगा बताइए, इसमें ईरर निकालना है। तो 36 का राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। यहाँ पे जो है ना गुड, यहाँ पे क्या कर रहा है, 36 का आंसर क्या होगा, तो डी होगा। इस जो है ना इस वाक्य में गुड के स्थान पे जो है ना बेटर होगा। क्या होगा, बेटर होगा। और इसका जो है क्योंकि मैच के दौरान टीम का अच्छा प्रदर्शन कर रहा था इसलिए, और याद रखिए इसमें क्या होगा, दो गुड होगा। आइए क्वेश्चन रहिए 37 पे कह रहा है चूज द एंटोनिम्स ऑफ द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो ब्रेव। ब्रेव का क्या होगा बताइए, ब्रेव का बोलेगा तो 37 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी काउवर्ड हो। क्या होगा, काउवर्ड होगा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन रहिए 38 पे। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्या होगा बताइए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्या होगा, तो 38 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए। क्या है, ए। यहाँ पे दिया हुआ ना कि द आई वाज क्राइंग द इंडियन फ्लैग, आई वाज क्राइंग इन द इंडियन फ्लैग। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा, 38 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए। द इंडियन फ्लैग वाज बीइंग कैरिड बाई मी। द इंडियन फ्लैग वाज बीइंग क्राइड बाई ही मी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 39 पे कह रहा है कि चूज द एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड एथेंसन। क्या है, एथेंसन। तो 39 का आंसर क्या होगा, 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 39 का ए होगा। क्या होगा, ए होगा। क्या है, आधारीज होगा। क्या होगा, आधारीज। आगे क्वेश्चन 41 कह रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस गिवन बिलो। ही सेड आई एम लिविंग इन लुधियाना। क्या होगा बताइए, तो 40 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी। ही सेड दैट ही वाज लिविंग इन लुधियाना। क्या है, ही सेड दैट ही वाज लिविंग इन लुधियाना। आइए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि बंगाल के नवाब सिराजदौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के बीच को जब सिराजदौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेजों को भागने के लिए बिना विवश किया, तब अंग्रेजों ने किस द्वीप पर शरण ली थी बताइए। क्या होगा, 41 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, फुल्पा द्वीप। क्या है, फुल्टा द्वीप, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनेवा के युद्ध में हराया, बताइए कौन सा युद्ध था। कह रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनेवा के युद्ध में हराया, कहाँ हराया था, तो 42 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सर एयरकूट। क्या है, सर एयरकूट है। आगे क्वेश्चन 43 पे कह रहा है कि वर्ष 1921 कह रहा है वर्ष 1921 में किसकी अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भारत के उद्योगों को संरक्षण की मांग की, बताइए क्या होगा। तो 43 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो। क्या इब्राहिम रहमतुल्लाह। क्या इब्राहिम रहमतुल्लाह है। आगे क्वेश्चन 44 पे कह रहा है फिक्की के स्थापना कब हुई थी, बताइए फिक्का की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो इसका 44 का आंसर क्या होगा, 44 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। क्या वर्ष 1927 में। क्या है, वर्ष 1927 में मतलब जो है ना यह स्थापना होता है फिक्की का। आगे कह रहा है क्वेश्चन रहे 45 पे करनी में से किस पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था का प्रकाश पड़ता है, बताइए। करनी में से किस पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पे प्रकाश पड़ता है, तो 45 का राइट आंसर क्या होगा, 45 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, सी होगा। वायु पुराण। क्या है, वायु पुराण। करनी में से किस पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, तो वायु पुराण। क्या है, वायु पुराण। आगे क्वेश्चन रहिए 46 पे कह रहा है अपने किस शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था, बताइए क्या होगा। अपने किस शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था, तो ये हो जाएगा 46 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। क्या है, 14वां होगा। क्या होगा, 14वां होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में रहे 47 पे कह रहा है, 47 में क्वेश्चन कर रहा है कि हुमायूं नामा कह रहा है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, बताइए हुमायूं नामा की रचना किसने किया था। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने। किसने किया, गुलबदन बेगम ने किया था। आगे क्वेश्चन 48 पे कह रहा है कि छत्रपति साहू जी कह रहा है छत्रपति साहू जी ने एक नए पद सेनकर्ते का सृजन किया और बालाजी को पद सौंपा। सेना करते शब्द इंगित करता है किसको, बताइए।
कह रहा है छत्रपति साहू जी ने एक नए पद सेना करते का सृजन किया और बालाजी को पद सौंपा। सेना करते शब्द इंगित करता है किसको? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेना को संगठित करने वाला। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कौन आचार्य शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए? बताइए। कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के दौरान आचार्य जो है ना शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? रत्नाकर शांति है। क्या है? रत्नाकर शांति। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी कब? बताइए। तो 50 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1927 में। क्या 1927 में ये किया गया था? तो याद रखिएगा कि बिहार युवक संघ का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1927 में स्थापना हुआ था। बिहार युवक संघ का स्थापना कब हुआ? 1927 में स्थापना हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि शांति, कह रहा है भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया है? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने दिया। कौन दिया? लेनिन ने दिया। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट याद रखिएगा। कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? बताइए क्या होगा? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जानते हैं? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी की क्रांति। क्या है? फरवरी क्रांति। तो याद रखिए 1917 में पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। याद रखिए रूसी क्रांति कब हुआ था? पहली बार रूसी क्रांति कब हुआ? 1917 में हुआ था। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है 53वां क्वेश्चन कि चक्रण क्वांटम संख्या के मान होते हैं। बताइए क्या होते हैं? चक्रण क्वांटम संख्या के जो मान होते हैं तो क्या होते हैं? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लस हाफ प्लस 1/2 और माइनस 1/2 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में के नाभिक में न्यूरॉन नहीं पाया जाता? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व के नाभिक में न्यूरॉन नहीं पाया जाता क्या? बताइए क्या होगा? तो 54 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। तो याद रखिए निम्नलिखित में से किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। आइए क्वेश्चन नंबर 55 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे ये कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान है कितना? बताइए पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। क्या है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है कि कनस्टर विधि का उपयोग करके किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? बताइए क्या होगा? कह रहा है कनस्टर विधि का उपयोग करके किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो 56 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी, सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। आगे कह रहा है क्वेश्चन 57 कह रहा है कि सीरा से चीनी के निष्कर्षण में प्रयोग होता है। बताइए क्या होता है? सीरा से चीनी के निष्कर्षण में प्रयोग होता है। क्या होता है? तो 57 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो कह रहा है कि सीरा से चीनी के निष्कर्षण में प्रयोग होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। आगे कह रहा है कि 58 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह है? तो ये क्या होगा? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? मंगल होगा। क्या होगा? मंगल। आइए क्वेश्चन नंबर 59 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है? बताइए क्या होगा? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CFC। क्या है? CFC। आइए क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बताइए इसमें कौन जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो 60 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम का भंजन ये नहीं है, लेकिन गन्ने के रस का किण्वन है, वायु में कीड़े का घोलना, कोयला जलना ये है, और लोहे में जंग लाना है, ये सभी है। तो परिवर्तन नहीं है, तो पेट्रोलियम का भंजन नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है चंद्रमा द्वारा प्रवर्तित प्रकाश हम तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? बताइए चंद्रमा द्वारा प्रवर्तित प्रकाश हम तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 1.28 सेकेंड। क्या है? 1.28 सेकेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 62 पे कह रहा है तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई तरंगों के क्या कहते हैं? बताइए। कह रहा है तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई तरंगों को क्या कहते हैं? तो 62 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी, सर्फ है। क्या है? सर्फ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि बिहार की कौन सी बड़ी तांबे की खान की स्थित? बताइए। कह रहा है बिहार की सबसे बड़ी तांबे की खान स्थित है कहाँ है? बताइए। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन 64 कह रहा
रूपल हिमनद का स्थित है, बताइए क्या हुआ है, रूपल हिमनद का स्थित है, क्या होगा। तो 64 का आंसर क्या होगा, 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, क्या है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। चलिए क्वेश्चन रहे 65 पे, करा चमेरा परियोजना का संबंध किस नदी से, बताइए चमेरा परियोजना का संबंध किस नदी से है। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, रावी से, क्या है, रावी से। नेक्स्ट है बालरे नामक स्थानांतरी कृषि विशेषता है, क्या है, बताइए। तो 66 का आंसर क्या होगा, 66 का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, ए, राजस्थान, क्या है, राजस्थान। तो ये जो है ना, कह रहा है कि वालरे स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है जो मूलतः दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में पाई जाती है। आइए क्वेश्चन सड़क कर रहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बताइए कौन है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो 67 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, एडविन कैनन हो, क्या एडविन कैनन। आइए क्वेश्चन रहिए 68 पे, कह रहा है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना क्या है, बताइए। तो 68 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 68 का, तो 68 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है, क्या है, बताइए। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की विस्तृत परियोजना कौन सा है। तो 68 का राइट आंसर क्या होगा, 68 का, याद रखिए 68 का आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, गंडक परियोजना, क्या है, गंडक परियोजना। आइए कह रहा है कि सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो मनुष्यों में त्वचा कैंसर का कारण होता है, क्या कहलाती है, बताइए। कह रहे हैं सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों का त्वचा कैंसर का कारण बनती है, क्या कहलाती है। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए, परावैंगनिक किरणें, क्या है, परावैंगनिक किरणें। क्वेश्चन नंबर 70 पे, कह रहा है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, बताइए। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान को स्थिर बनाए रखना, क्या है, तापमान को स्थिर बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि लेंज का जो नियम है निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का संरक्षण, क्या है, ऊर्जा का संरक्षण है। आगे कह रहा है कि धूप के चश्मे की क्षमता होती है, क्या होती है, बताइए। धूप के चश्मे की क्षमता होती है। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीरो डायोप्टर, क्या है, जीरो डायोप्टर। आगे कह रहा है कि पौधे में चेतना की खोज किसने की थी, बताइए। पौधे में चेतना की खोज किसने किया। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेसी बोस ने किया, कौन किया, जेसी बोस ने किया, रखिएगा। तो कह रहा है कि पौधे में चेतना की खोज किसने किया, तो जेसी बोस ने किया, कौन किया, जेसी बोस ने। आगे कहिए क्वेश्चन नंबर 74 पे, कह रहा है कि पराध्वनिक गति का मात्रक होता है, क्या होता है, बताइए। पराध्वनिक गति का मात्रक क्या होता है। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, मैक संख्या, क्या है, मैक संख्या। तो कह रहा है कि पराध्वनिक गति का मात्रक होता है, क्या होता है, पराध्वनिक गति का मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या था, तो डी था, क्या था, ऑप्शन नंबर डी, मैक संख्या, क्या है, मैक संख्या। आगे कह रहा है फोटोग्राफिक फिल्म में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, बताइए। फोटोग्राफिक फिल्म में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, क्या है, तीनों का प्रयोग होता है। तो कह रहा है फोटोग्राफिक फिल्म में निम्न से किसका प्रयोग होता है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड का, ये सभी का। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं होता, ये कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी, जीवन नहीं है लेकिन छतरा, पृथ्वी और वधु है। आगे क्वेश्चन नंबर 77 पे कह रहा है कि मेढक को पत्थर से मत मारो, वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए, क्या होगा। तो 77 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, करण कारक, क्या है, करण कारक। आगे गए कह रहा है कि रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए और पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे क्या कहा, बताइए। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिलांजलि दे दी, क्या है, तिलांजलि दे दी। तो कह रहा है रिक्त, यहाँ पे कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था। कह रहा है कि पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे क्या किया, तो तिलांजलि दे दिया, क्या है, तिलांजलि दे दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 79 पे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, बताइए, क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है।
तो 79 का राइट आंसर क्या होगा? 79 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। क्या है? घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। आइए क्वेश्चन 80 पे कह रहा है कि शुद्ध वाक्य क्या है, बताइए शुद्ध वाक्य क्या है? तो 80 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी है। क्या है? वह विलाप करके रोने लगा। अरे शुद्ध वाक्य क्या है? तो वह विलाप करके रोने लगा। आइए क्वेश्चन नंबर 81 पे करें, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताइए नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 81 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नेत्री कहेंगे। क्या कहेंगे? नेत्री। आइए क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा, बताइए निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंदुकारी है। क्या है? बिंदुकारी है। क्या देखेगा कि तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो तत्सम शब्द का जो अर्थ होता है तो क्या होता है? तो विभांतरी होता है। शब्द का कौन सा है? तो विभांतरी है। आइए क्वेश्चन 83 पे कर, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं, बताइए इसमें कह रहा है कौन सा शब्द जो है जातिवाचक नहीं है? तो 83 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 83 का डी होगा। क्या होगा? डी, हिमालय है। क्या है? हिमालय। आगे कह रहा है कि पर्यटन भारतीयों के लिए स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर है, बताइए कौन? कह रहा है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर कौन सा है? तो 84 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, आगरा है, दिल्ली है, जयपुर है। क्या? आगरा, दिल्ली, जयपुर है। आइए क्वेश्चन नंबर 85 पे करा, अंडी और ओपोर नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, बताइए क्या होगा? करा, अंडी और ओपोर नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो 85 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 85 का तो ए होगा। क्या होगा? हो। क्या है? ओहो। आइए क्वेश्चन नंबर 86 पे करा, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसको जानते हैं, बताइए सार्वजनिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो 86 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्या है? लॉर्ड मिंटो। क्या है? लॉर्ड मिंटो। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के जो है ना, लॉर्ड मिंटो को जानते हैं, याद रखिएगा। तो 86 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन 87 पे कह रहा है कि भारत में नागरिकता अर्जन के लिए कितने तरीके हैं, बताइए। कह रहा है कि भारत में नागरिकता अर्जन के लिए कितने तरीके हैं? तो 87 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? 5 है। कितने? 5 है। आइए क्वेश्चन नंबर 88 पे, क्वेश्चन नंबर 88 कर रहा है कि निम्न में से किस मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता, बताइए। कह रहा है किस मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 88 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 है। क्या? अनुच्छेद 20, याद रखिए कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 20 है। और एक क्वेश्चन 89 पे कह रहा है किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य किया गया, बताइए क्या होगा? तो 89 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2016 में। तो कह रहा है कि किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य किया गया? तो वर्ष 2016 में किया गया। तो उसमें क्या होता है? सभी लोग क्या होता है? हॉल में क्या होता है? खड़े होते हैं। आई क्वेश्चन 90 पे कह रहा है किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनने के बाद या संसद के किसी भी सदन सदस्यता प्राप्त कर ले? क्या होगा? तो 90 का आंसर क्या होगा? 90 का आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी हो। क्या? वर्ष 1997 में हुआ था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 91 पे कह रहा है, देखिए कह रहा अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं स्वतंत्रता के प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक को किसी पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है, बताइए क्या होगा? कह रहा है कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए किसकी पूर्ण सहमति अनिवार्य बताई गई है? तो 91 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी है। क्या है? राष्ट्रपति है। क्या? राष्ट्रपति। आइए क्वेश्चन 92 पे कह रहा है जुआंग जनजाति किस राज्य की विशेष रूप से कमजोर समूह पीवीजीटीजी के रूप में शामिल है, बताइए क्या होगा? कह रहा है कि जुआंग जनजाति किस राज्य की विशेष रूप से कमजोर समूह पीवीटीजी के अंतर्गत शामिल है? तो ये कौन सा होगा? तो 92 का आंसर क्या होगा, बताइए। इसका ऑप्शन होगा, आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि जुआंग जनजाति किस राज्य की विशेष रूप से कमजोर समूह परजीवी के अंतर्गत सम्मिलित है? तो उड़ीसा है। क्वेश्चन नंबर 93 पे कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, बताइए क्या होगा? तो 93 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 93 का तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330 है। क्या? अनुच्छेद 330 है। तो याद रखें अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 94 पे कह रहा है कि वर्तमान में किसी दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता तभी दी जाती है जब वह क्या होगा? कह रहा है कि वर्तमान स्थिति में
दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता तभी दी जाती है जब वह क्या करेगा। तो 92 का आंसर, तो 94 का आंसर क्या होगा बताइए। 94 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त सभी है क्या है, सत्य है। तो राज्य जो है ना, राज्य को लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% संबंधित तथा संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम एक सीट जीती हो। आय करा कि राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों का 3% या तीन सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त किए हो, ये भी सही है। और लोकसभा के लिए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त किया हो, ये भी सही है। तीनों कथन क्या है, सही है। सभी कथन क्या है, सही है। आगे क्वेश्चन 98 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई अनुपात क्या होता है। राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो 95 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए 2:3। क्या है, 2:3। आगे कह रहा है कि मार्च 2024 में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। बताइए कौन सा ऑपरेशन था। तो 96 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन इंद्रावती। क्या ऑपरेशन इंद्रावती। आगे क्वेश्चन नंबर 97 पे करा, हाल ही में किस देश की मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन से गैस का उपयोग किया गया। बताइए करा कि हाल ही में किस देश में मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है। तो 97 का आंसर क्या होगा, 97 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, अमेरिका। क्या है, अमेरिका। आगे 98 कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा उमग्र क्या है। बताइए उमग्र क्या है। तो 98 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है, राइफल है। क्या है, राइफल। और हाल ही में चर्चा में रहा टी उमंग क्या है, तो राइफल है। क्या है, राइफल है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 99 कह रहा है 19वां नाम शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में कहाँ संपन्न हुआ। बताइए कह रहा है 19वां नाम NAM शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ संपन्न हुआ। तो 99 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कंपाला। कंपाला में। कहाँ है, कंपाला में। याद रखिए कंपाला जो है युगांडा की राजधानी है। और यहाँ जो है 19वां नाम बोलेगा तो नाम शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में किया गया था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन रही 100 पे कह रहा है भारत सरकार ने नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा है। बताइए भारत सरकार ने नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा है। एक तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या होगा, 100 का आंसर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2070। क्या होगा, 2070 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन रहिए नेक्स्ट पे कह रहा है ना कि भारत सरकार ने नेट जीरो के लक्ष्य कब तक रखा है। तो 2070 तक। क्या है, 2070 तक। तो 2070 तक भारत के नेट जीरो प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। और मुंबई शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2050 तक जो है ना रखा गया है। तो ये सेट नंबर 9 था। सेट नंबर 9 कंप्लीट हो गया। बाकी सेट नंबर 10 अगले क्लास में देखेंगे। और बाकी पीछे जो भी प्रैक्टिस सेट हुआ सारे क्वेश्चन रिवीजन कीजिए। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। तो आज के लिए रहने दीजिए यहीं तक। बाकी हर क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो है ना दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और नोटिफिकेशन जो है जरूर दबा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।